गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और चंद्रोदय का समय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, संकट चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। बंधुओं, माघ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का महत्व बहुत ही अधिक है। बंधुओं, वैसे तो प्रत्येक मास में 2 बार चतुर्थी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी कहा जाता है। बंधुओं, माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के आर्थिक संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, साथ ही उनके संतान की उन्नति होती है, संतान का भाग्य उदय होता है। जो मनुष्य भी माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। बंधुओं, इस दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। बंधुओं, माघ मास की संकष्टी चतुर्थी आज 31 जनवरी रविवार की है। बंधुओं, आज रात को 8:24 पर चतुर्थी तिथि शुरू होगी और 1 फरवरी 2021 को शाम को 6 बजे तक चतुर्थी तिथि रहेगी। बंधुओं, क्योंकि चतुर्थी तिथि 1 फरवरी को 6 बजे शाम को समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इस व्रत को आज 31 जनवरी को रखा जा रहा है, क्योंकि चंद्र उदय का समय आज 31 जनवरी को रात 9 बजे है। बंधुओं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने वाली महिलाएं दोपहर 12 बजे के बाद गणेश जी की पूजा करें और रात को चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाएं। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी संकष्टी चतुर्थी की कथा। सभी मेरे साथ मिलकर बोलें, गणेश भगवान की जय हो, संकट चौथ माता की जय हो। बंधुओं, सभी एकाग्रचित्त होकर मेरी इस कथा को सुनिए। आपके हर संकट दूर होंगे, आपके जीवन में हर समय तरक्की ही तरक्की होगी। बंधुओं, यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इसी दिन विद्या, बुद्धि, वारिधि गणेश और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। पुत्रवती माताएं पुत्र पति के सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता, सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके अर्थात 8 पैसे रोज मिलते, जिससे माँ बेटों का गुजर बसर होता था। बुढ़िया का चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था, अर्थात बुढ़िया हर महीने की चौथ को गणेश चतुर्थी का व्रत रखती थी। व्रत के दिन वह 5 लड्डू बनाती, 2 चौथ के विनायक के और 2 अपने।
इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसन को इस बात की जलन होने लगी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया। लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और यह मेरी माँ घर बैठी लड्डू बनाकर खाती है और मोटी ताजी होती जा रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और चुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया माई से बोला, माँ, मैं कमाने बाहर जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना। तो माँ ने हाँ भर दी। चलो बेटा, चले जाओ। जाते समय कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलशी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरे संकट में सहायता करेंगी, सो सदा अपने पास संभाल कर रखना। वह सवेरे ही परदेश के लिए निकल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छींटे दिए। रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे जंगल में पहुंचा। एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती की, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह सिंह गाय बन जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय बन गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, यह क्या बात है? बुढ़िया ने बताया, बेटा, यहाँ का राजा छठे मास एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका नियम यह है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है। उसको आज मालपुए खिलाऊंगी। सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ, चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन जाता है, कौन मरता है, मैं तुझे क्यों भेजूं? लड़के ने कहा, नहीं, मैं जाऊंगा। ला, मालपुए मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुए खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा के सिपाही आए। बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बड़बड़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ आई और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभला दिया। कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने तो गए हुए को आज तक वापस आते नहीं देखा। पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। लड़का चला गया। उस जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घंटी ली। चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। कजावा चिनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उसके हाथ में से एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कजावे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंकार हुई। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। कजावा खोला गया। कांसे पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों, कजावा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की आवाज है, डरो मत। आखिर सारा कजावा
खोल दिया गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर जुआरे उगाए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुनना चाहा। लड़के ने बताया, मेरी माँ चौथ विनायक का व्रत करती थी और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ का व्रत करने का ढिंढोरा सारे नगर में फैलवा दिया, सारे नगर में पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटों की बहुओं ने ननद को ताना मारा, बाई जो पेट से निकले हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माई जहां मायका, सास जहां ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और राजा रानी से सीख मांगी और अपने गांव को अपनी राजकुमारी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपलों के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सब कोई चौथ माता के व्रत करें। कहानी सुने, 12 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 चौथ के व्रत अवश्य करें। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।